3 मक्खियां बांस के नीचे लटकी हुई थीं। चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थीं। उनकी हलचल से मकड़ी जांच करने आ गई। डर के मारे मक्खियां एकदम शांत हो गईं। मकड़ी ने उन्हें यहाँ अपने खाने के लिए टांग रखा था। जब भूख लगेगी तब खा लेगी। ये देखने के लिए कि उनमें कोई जान बाकी है या नहीं, मकड़ी ने अपने दोनों पैरों से उनके पेट को दबाया। कोई प्रतिक्रिया न देकर वह निश्चिंत होकर वहां से चली गई। मौका मिलते ही मक्खियां पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन बांस की बंधन बहुत कसकर बंधी थी। उनकी हरकतें लगभग बेकार साबित हो रही थीं। 2 मक्खियों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन बाईं तरफ वाली मक्खी अभी भी जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने जल्दी से अपने पंख उठाए और एक ही दिशा में घूमने लगी। बांस की बंधन रस्सी की तरह और कसती जा रही थी। जब वह अपनी सीमा पर पहुंची तो मक्खी अचानक रुक गई। तरीका तो अच्छा था, लेकिन बांस भी कम मजबूत नहीं था। इतनी हलचल से मकड़ी फिर से आ पहुंची। उसे लगा मक्खी सिर्फ हवा में हिल रही है। उसने दोनों पैरों से उसे ठीक जगह पर टिका दिया, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना हो। फिर संतुष्ट होकर वहां से चली गई। बाईं ओर वाली मक्खी को फिर एक मौका मिला। वह दोबारा बेचैन होने लगी। उसने बांस की बंधन को रस्सी की तरह मोड़ दिया और ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। इस बार वही तरीका था, लेकिन और साफ और सहज। पहली योजना असफल रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो खा लिए जाओगे। कुछ और कोशिशें और शायद एक मौका मिल जाए। वह फिर ऊपर चढ़ी और अचानक छोड़ दिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन अभी खुश होने का समय नहीं था। उसके 2 साथी अब भी फंसे हुए थे। मकड़ी कभी भी वापस आ सकती थी। समय बहुत कम था। वह तुरंत उड़कर उनकी मदद करने पहुंची, लेकिन उन्हें नीचे कैसे उतारे? सिर्फ खींचने से तो काम नहीं चलेगा। तब वह मक्खी किसी और जगह उड़कर गई, शायद कोई औजार ढूंढने। समय धीरे धीरे बीत रहा था। उधर मकड़ी ऊब कर अपने खाने का हाल देखने आ गई। उसे लगा एक मक्खी कम क्यों है। रात की चिंता से बचने के लिए वह बाकी को अभी ही खाने को तैयार हो गई। तभी अचानक वही मक्खी वापस आई। इस बार उसके पास एक छोटी सी कैंची थी। दोनों साथी उसे देकर खुशी से मदद मांगने लगे। बिना एक पल घंवाए वह फटाफट बांस की बंधन काटने लगी। छट छट की आवाज हुई और दोनों मक्खियां नीचे गिर पड़ी।